तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाची कुत्ता के चौथे एपिसोड को। अभी तक आपने इसका पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा हो तो जाके जल्दी से उसे देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे की कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो ने इंजन की टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दी थी और उसकी मुलाकात जनका और रियो से भी हुई थी। फिर ये चारों क्लीनर के हेडक्वार्टर के जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर ये एक बंजर से शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर होता है। उन्हें रिसेप्शनिस्ट पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सैमी होता है। यहाँ पर रियो और जनका रूडो को गुड बाय कहके यहाँ से चले जाते हैं। इंजन बोलता है कि पहले तुम्हें सैमी चेक करेगी। रूडो के सामने दो मक्खियां उड़ रही थी जिन्हें सैमी अपनी चम्मच से ही मार देती है। और सैमी कहती है कि इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम कहाँ से आए और तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और इंजन बताता है कि सोमिया का वाइटल स्टेम और उसके गिलास है जो उसकी विजन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो किसी भी इंसान के अंदर झांक सकती है। और सोमिया रूडो के अंदर झांकती है और सोमिया जैसे रूडो के अंदर झांकती है तो उसे रूडो के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। फिर वो इंजन से कहती है कि इसका शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है, लेकिन उसे इसकी पावर यूज करना सिखाना पड़ेगा। और सोमिया को और भी कुछ पता लगा था वो, लेकिन इन्हों को नहीं बताती। फिर सोमिया रूडो उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्दन के ऊपर पॉटी कहाँ से आई, जो सुन के इंजन हंसने लगता है, सोचने लगता है इसी वजह से इसके ऊपर मक्खियां मंडरा रही थी। इसके बाद इंजन रूडो को अपने बॉस से मिलाने ले जाने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि कुछ तो था जो सोमिया ने हमें नहीं बताया। और रास्ते में चलते चलते इंजन रूडो को बताता है कि हमारे पास टोटल 100 क्लीनर्स हैं जिन्हें 3 हिस्से में बांटा गया है, लेकिन सभी अपने अपने मिशन पे इधर उधर गए हुए हैं, जिस वजह से उन्हें एक साथ देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो एक कमरे का गेट खोलता है सोच के कि उस क्लीनरों को रूडो से मिलवा दिया जाए, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा लोग होते हैं, जिस वजह से इंजन उस दरवाजे को वापसी बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग बॉस के कमरे के पास आ जाते हैं। रूडो उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन उससे बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी यहाँ फ्री में नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से कभी भी उन्हों के वाइटल स्टूमेंट के बारे में कभी मत पूछना, कि ये बात तो क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उन्हों का इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसके अंदर कौन सी पावर है। फिर भी हम सब उन्हों का ऑर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम बॉस से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बॉस के ऊपर भरोसा करते हैं। फिर रूडो दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। और सोमिया बताती है इन्हें बताती है कि बॉस तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं और वो कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर आएंगे। और ये सुन के तो रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रूडो तो सिर्फ यहाँ पर बॉस से बात करने आया था, पर अब रूडो को बात करने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सोमिया आके बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पे क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर तो बन ही नहीं सकता, पर वह रियो को करीब से काम करते हुए तो देख ही सकता है, जिससे उसे मजा आएगा। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे। और ये सब सुन के तो रूडो की बोलती बंद हो जाती है। और इसके बाद सोमिया इनो का मिशन समझाती है। पॉलिटिक जोन के पास एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर जिसकी वॉल के पास कुछ छोटे कचरा मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और हमें जाके उन कचरा मॉन्स्टर को खत्म करना है। रूडो पूछता है कि ये पॉलिटिक जोन क्या है। रूडो की ये बात सुन के सोमिया उसे बताती है कि इस जगह को हमने 3 हिस्से में बांट रखा है। और फिर वो और भी चीजें बताने लग जाती है, जैसे सेफ जोन में इंसान रहते हैं, पॉल्यूटेड जोन में कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और जहाँ पर रूडो तुम गिरे थे उस जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता है। और जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है नो मैंस लैंड। और ऐसी 6 जगह हमें पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते ही वहाँ पर मर जाते हैं। और वहाँ पर इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि उस नो के सामने तो अच्छे गिवर भी हार मान जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि रूडो ने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। और अब सैमियो इंजन से पूछने लग जाती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिसपे इंजन कहता है मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था। खैर सैमियो अब रूडो को मास्क देती है और बोलती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना, वरना तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ नो मैंस लैंड में तो तुम सिर्फ 15 मिनट में ही निपट जाओगे। इसके बाद रूडो रियो के साथ मिशन पे जाता है। रियो बोलती है कि ये काम काफी ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए रूडो तुम इन सबको ध्यान से देखना। रूडो सोच रहा होता है कि जब वह स्पेयर पे रहता था तो उसे लगा ही नहीं था कि नीचे पिट में कोई रहता होगा, जिन लोगों को पिट में फेंका जाता था। और यहाँ तो एक पूरा शहर बसा हुआ है, क्या ऊपर वालों लोगों को पता भी होगी कि यहाँ पर कोई रहता है। रूडो के सामने जो कचरा पड़ा हुआ था तो रूडो को वो खजाना दिख रहा होता है।
और रूडो का बस चले तो वो इन सारी चीजों को ठीक करके फेंक देगा। अब रूडो रियो से पूछता है कि ये बाकी के लोग कौन है, जिस पे रियो बताती है कि ये भी क्लीनर्स हैं, लेकिन ये सपोर्टर ब्रांच से आते हैं क्योंकि इनों के पास हमारी तरह कोई भी पावर नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तभी एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और वो रूडो के हाथों का पापड़ बना देता है और उसका नाम गिरीश होता है। उसके हाथों की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वो मॉन्स्टरों के आर्मरों को भी आसानी से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके सीखना चाहिए। तभी बैरिकेडिंग के पास काफी ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में एक हिरण जैसे होते हैं। और भाई इन्हों को मानना है तो सलमान खान भाई को बुला लो एक बार, वो एक ही बारे में सबको निपटा देंगे। और इतने सारे मॉन्स्टरों को देख के रूडो डरने लगता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, ये वाले काफी ज्यादा स्लो और कमजोर होते हैं, ये तो बैरिकेडिंग के ऊपर एक खरोच में नहीं हिला पाएंगे। तभी वो हिरन जैसे मॉन्स्टर अपने सर को बैरिकेड के ऊपर मारने लग जाते हैं। रूडो समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और व्यवहार भी उसी जानवर की तरह करते हैं। तभी यहाँ पर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लग जाते हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। रूडो रियो से कहता है कि जल्दी कुछ करो, जिस पे रियो कहती है टेंशन मत लो, सब ठीक है और ये वाले बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है और तुम टेंशन मत लो, बस हमें देखते रहो, हम तो इन्हें बिल्कुल आसानी से हरा देंगे और वापस जाके हम तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रखेंगे। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी ज्यादा शांत कैसे है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। रियो कहती है कि इस जगह पे जिंदा रहना है तो अपने सर को ठंडा रखना पड़ेगा। तभी रूडो को याद आता है कि इंजन भी पूरे टाइम बिल्कुल शांत था और किसी चीज से नहीं डरा था। रूडो अब बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा सा मॉन्स्टर बैरिकेडिंग को तोड़ देता है जिसे देख के रूडो डर जाता है। और रियो कहती है कि उसने अब से पहले इतना कमाल का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। फिर रियो अपनी जेब से एक सीजर निकालती है और वही उसका वाइट वाला इंस्ट्रूमेंट होता है और फिर रियो उस कैंची को बड़ा कर लेती है और अपने पैरों से घुमाने लगती है, जिसपे ग्रीस कहता है वो उसका इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर है। ज्यादातर लोग कैंची को अपने हाथ से चलाते हैं, लेकिन रियो अपने पैरों से उसे चलाती है, यानी कि एक गिवर ही अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज कर सकता है। और ग्रीस रूडो से कहता है भले ही तुम यहाँ पर देखने आए हो, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए। तभी एक मॉन्स्टर रूडो को पीछे से हमला करने आता है, लेकिन ग्रीस उसे एक मुक्का मार के जमीन पे गिरा देता है, फिर उठा के रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और वो बाकी सपोर्टरों से कहती है मेरी तरफ और ज्यादा मॉन्स्टर फेंको। और ये चीज देख के रूडो समझ जाता है कि सपोर्टरों के पास पावर नहीं होती, इसलिए वे कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वे उन्हें कमजोर करके ताकि गिवर उन्हें आसानी से मार सकें। और इसी तरह ये सारे लोग एक टीम में लड़ते हैं। यार रियो ने बाकी सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, लेकिन सिर्फ एक बड़ा वाला मॉन्स्टर बचा हुआ था और रियो उससे लड़ने लग जाती है। और इधर एक छोटा मॉन्स्टर जिंदा होता है, जिस वजह से वो एक सपोर्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो बीच में आके उसे बचा लेता है। और रूडो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहता। और उसके हाथ में एक डंडा होता है जिसे वो ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया और वो मॉन्स्टर उस पिंजरे को अपने दांतों से ही तोड़ने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर रियो आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और वो रूडो की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि तुम किसी पे बोझ नहीं हो। फिर गिरीश उससे पूछता है कि उसने उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया क्या। रियो कहती है कि मैंने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हुआ, वो मॉन्स्टर वाइट वाले इंस्ट्रूमेंट से नहीं मर रहे थे। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। अब कचरा मॉन्स्टर एक जानवर की तरह होते हैं, तो उन्हों का 2 टुकड़े करने के बाद तो उन्हें मर जाना चाहिए था कि अब वे इन मॉन्स्टरों के इतने ज्यादा टुकड़े करेंगे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसपे गिरीश कहता है कि ये नए तरह का मॉन्स्टर है और हमें इस मॉन्स्टर की रिपोर्ट करनी चाहिए। और वो वहां से चला जाता है। रूडो पूछता है कि मैं क्या करूं। रियो कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती है और वो उसके सिर का कुछ हिस्सा काट देती है और वो देखती है कि उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा होता है और मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उसका अटैक सीधा रूडो को भी जाके लग जाता है। रूडो सोचने लगता है कि मेरे को तो उन कमीनों को मारना था जिन्होंने रेक्टो को मारा था और उन स्पेयर वाले लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को सही से यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो कचरा हूँ। तभी वहाँ पर ग्रीस आके रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से लेके भागने लगता है और ग्रीस भागते भागते रूडो को मोटिवेट कर रहा होता है कि इतनी जल्दी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है जो कि उसके सर के बीच में होता है। वो उस पर अटैक करती है जिस वजह से वो मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि मैंने इस चीज पे अटैक करा जिस वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो गया और यही इसका पावर सोर्स था और कुछ नहीं। वो चीज एक चाकू होता है, यानी कि एक वाइट वाला इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये कचरे मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे, ये तो मुमकिन
नहीं है। और दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो रूडो को बेचना चाहता था। ये खुद को देखता है एक बंद कमरे में पाता है और इसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ होता है और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है। वो बोल रहा होता है कि वो जो लड़का ऊपर से आया था अब वो कहाँ है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। रूडो के साथ ये आदमी करना क्या चाहता है जो इसे ढूंढ रहा है, रूडो इसको मिल गया तो ये रूडो के साथ क्या करेगा ये तो हम अगले एपिसोड में ही जान पाएंगे। इसलिए फटाफट से हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।